3 दिन पहले एक लड़का ने कहा था कि डीजे इसमें हल रहा है, दीवार हल रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को अपने हाथ से निकाला। मैंने अपने हाथ से निकाला है। जेसीबी तबाही जब पूरे बच्चे हम लोगों ने अपने हाथ से निकाल लिए। और इस मलबे को आप ध्यान से देखिए, ये ईंट मिट्टी से बनी हुई दीवार। हमारे जब नाकाम हो गए, जब पुलिस ने 100 निकाले और जेसीबी से मलबा हटा कर 100 निकाले के बाकी ऐसी बात नहीं है। 100 हम ही ने 2-4 जनों ने 100 निकाले। तो सरकार दे रही पैसा, तो वो पैसा नहीं चाहने है हमें। पैसा है जो दे इनको ले जो निजी बच्चा लाए हमारे की। भोपाल से 200 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव है। एकाएक इस गांव की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। जिला सागर है। चर्चा इसलिए होने लग गई, एक ही दिन में यहाँ पे 9 बच्चों की मौत हो जाती है। मौत का कारण होता है एक पुराना 50 साल पुराना जर्जर भवन, जो कि बारिश में फूल गया और फूल के भड़भड़ा के गिर गया। दिन था इतवार का और सुबह बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे रुद्राभिषेक के कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी और बच्चे छोटे छोटे शिवलिंग बना रहे थे। बच्चे शिवलिंग बना रहे थे और शिवलिंग बनाते बनाते बीच में बच्चे उठते हैं। कुछ बच्चे कहीं दूर चले जाते हैं पानी पीने और कुछ वहीं बैठे रहते हैं। जो बच्चे वहां पे बैठे थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले पल होने क्या वाला है। और होता कुछ यूं है कि यहाँ पे लगा हुआ टेंट के ऊपर ये गिरा हुआ जर्जर मकान, इसकी दीवार ढह जाती है। टेंट के पन्नी के ऊपर दीवार गिरती है। बच्चे नीचे थे और पूरा मंजर मलबे में तब्दील हो जाता है। 9 बच्चे इस मलबे के अंदर दब जाते हैं। उन बच्चों को निकालने के लिए गांव वाले हाथों में अपने चप्पल लगा के, उनके माता पिता हाथों में अपने चप्पल में लगा करके जोर जोर से उसे दूर हटा रहे थे ताकि अंदर से बच्चों को निकाला जा सके। जो बचे हुए बच्चे थे उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है कि इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन गांव वाले ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे पास में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, जिस कारण से उन्हें सागर जिला के अस्पताल में ले जाना पड़ा। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित अस्पताल में ले जाते कुछ बच्चों का दम टूट जाता है। बच्चों को बचाया नहीं जा सकता है। मैं इस मलबे के ढेर के ऊपर बैठा हूं और इस मलबे को आप ध्यान से देखिए। ये ईंट मिट्टी से बनी हुई दीवार, आप मेरे पीछे ये भवन देख रहे हैं जो टूट चुका है। इसमें आपको जेसीबी के स्क्रैच के निशान भी दिखाई देंगे। बाद में प्रशासन ने जेसीबी से मलबा हटाने की कोशिश की, बच्चों को निकालने की कोशिश की, तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे इस गांव में नहीं है। 9 घर में वो किलकारियां फिर कभी नहीं गूंजेंगी। मातम पसर चुका है। पूरा गांव रो रहा है, बिलख रहा है। ज्यादातर परिवार के वो इकलौते बच्चे थे, एक बच्चे थे और अब उन माता पिता का कोई सहारा नहीं है। उनके माता पिता मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके पेट पालते थे। उन बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कामना कर रहे थे। अब वो बच्चे कभी लौट के नहीं आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि अपने माता पिता जिंदा थे, मलबे से निकले तो जिंदा थे। अपने माता पिता के गोद में उन्होंने दम तोड़ा, ये बोलते हुए कि मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। ये बोलते बोलते उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरे साथ उस गांव के कुछ लोग हैं। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है और सारे व्यक्ति भाव विभोर है। इनका नाती अब इनके पास नहीं रहा। क्या हो गया आपके नाती को? अब क्या हो गया? खत्म हो गया दीवार गिरी से। कहीं अस्पताल ले गए थे आप? अस्पताल तो हाँ गए थे, एम्बुलेंस में गए थे। मरे ही गए थे, अब गए। ये इतनी पुरानी
इतना पुराना भवन था, 50 साल पुराना। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। कभी किसी ने कहा नहीं कि ये गिर सकता है, मिट्टी फूल गई थी? अब भी तो हार में बनवा है, पक्की मकान से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे जो गिर जाए, सुअर मर जाए, कोई उसको का करना हमें। उनको तो घर हार में बन गए पक्के। आध घंटा पहले से दीवार गिर रहा, वो चालू भाई थी, 2-3 ईंटें गिरी जो, फिर भी लड़का बच्चा पूरे भागे आए थे ना आए हों। लेकिन जिनका जो कार्यक्रम चल रहा था शिव पटेल का, उनका वो एक बच्चा है शिव पटेल, संजू पटेल, उसने कहा कि वो शंकर जी के कोपर आप उठ लिया ना को, तो जो दोबारा गए हैं तो वो दोबारा फिर खत्म ही हो गए ना, वो बच्चा पूरे भग गए थे बिल्कुल। संजू पटेल वो व्यक्ति हैं जिनके यहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था? हाँ वही है संजू। तो उठावेगा जब के दीवार गिरी, बे यहाँ से भाई हों अंडे जब के गिरी, सुबह यहाँ से मौके भर गिरे कोपरों पे। तो सब भग गए थे और एक जन भी था, माने 70 साल को वो आदमी था, एक ये नहीं पापा की उम्र को, किशोरी विश्वकर्मा जी। तो बे तो खड़े रहे थे। अब बच्चा तो रहते हैं, बच्चा तो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं, उनसे कह दीजिए ऐसी तो ऊँचा ही कर भी तज्जर हो जाए। तो संजू ने कहा कि कोपर उठ ले आओ, तो वे कोपर उठा भी गए। तो संजू ने वो तुरंत मर गए। आध घंटा तक तो कौन प्रशासन ने कुछ नहीं हता हो, उन कौन हतु। और शिव पटेल ने भी कौन फोन लगा उन्हें कछू। और शिव पटेल के हाथ में पुलिस है कि, और सो के पुलिस भी है कि, और नगर पंचायत भी है कि कहा शिव पटेल खुआऊ थे, दारू पर पियाऊ थे, अच्छी पुलिस वाले हों साहेपुर की, और नगर पंचायत हों दारू पिलवाऊ थे, खर्चा भी करवाऊ थे उनके लाने। तो नगर पंचायत जो भी नहीं रोका था कि आप डीजे ने बजाओ, कछू ने बजाओ। 11 बजे तक डीजे बज रहा, रात में 3 बजे तक बज रहा, जबकि मोहन यादव ने जाओ कही कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजने। डीजे अच्छे बढ़िए तो भंग से नरो डीजे घल रहा था। उसमें 3 दिन पहले एक लड़का ने कहा था कि डीजे इसमें घल रहा है, दीवार हल रही है। तो ये भी बात है, इनके हाथ में सब था सन था, लेकिन इन्हें किसी को फोन भी नहीं लगाया शिव पटेल ने। डीजे बजने से वाइब्रेशन होता है, जिससे पुराने मकान, जो जर्जर मकान होते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनमें कंपन होती है, और उस कंपन के कारण वो मकान गिरने की संभावना होती है, भरभरा के गिर जाते हैं। ये बच्चे के पिता हैं। क्या नाम था आपके बच्चे का? आशुतोष, इकलौता बच्चा था हमारा। मान सिंह प्रजापति नाम है। ये मान सिंह प्रजापति जी हैं। इनके बच्चे का नाम आशुतोष प्रजापति, जो अब इनके साथ नहीं रहा। इनके आंसू, इनके दर्द, इस तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। मेरे पास बोलने के लिए, एक पिता के दुख के आगे मेरे पास शब्द नहीं। देखो हमारी मम्मी हो, मतलब जो बच्चा की दादी भी तो बीमारी डरी होते, बेहोश हो रही हैं। कल 2 बेर डॉक्टर को बुलाओ। हे भगवान, हे भगवान, वो पूरे मोहल्ले को नाश होगा। न मंदिर की पूजा होती अच्छे से, न कछु जो मंदिर को जो कछु भाव जो मोहल्ला वालों पूरा भोगना पड़ो मंदिर की वजह से। मंदिर सरकारी होना चाहिए। ये जगह में 9 बच्चों के चिन्ह चाहने हैं, सरकार से मांग करो तो, और सरकार न कछु कर पावे तो कछु भी नहीं चाहने हैं। और जो माँ साहब की जो बिल्डिंग गिरी है, माँ साहब को 40 लाख रुपया उनको जब्त करवा सरकार शासन में, तो सरकार दे रही पैसा, तो वो पैसा नहीं चाहने हैं हमें। पैसा है जो दो इनको ले, जो न जी बच्चा लाए हमारों की। इनके बच्चा ने बोली थी कि आपकी जो कुटी आई जो आवास योजना कि आप यहाँ बनवा ले। इनके बच्चे ने बोला, तो माँ साहब कह रहा है नहीं वहाँ ही बनवा बाहर में। तो इन्होंने यदि जो बन गया था, और ये सरकारी गेल है, सरकारी गेल ये नहीं है, सरकारी गेल यहाँ से है। उनका ये मकान बना है जो अवैध रूप में बना है, तो यहाँ का शासन भी नहीं कुछ करता है, न तहसीलदार जो भी होते हैं, हम तो नहीं जानते इसमें। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, गंवार हैं, हम मजदूर आदमी हैं। पिता ये सारी व्यवस्था को बता रहे हैं जो हुआ। आवास योजना के तहत आवास बनवा लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि आवास नहीं बनवाएंगे। आज ये घटना बीत गई है, और घटना बीतने के बाद वो हर चीज़ याद आ रहा है जिससे इस घटना को टाला जा सकता था। तो ये सबसे पहले आए थे, और इन्होंने उन बच्चों को मलबे से अपने हाथों से खोद के बाहर निकाला है। हमने अपने हाथों से खोद के बाहर निकालू। और न्यूज पे जा चल रही कि हमारे जब नाकाम हो गए, जब पुलिस ने 100 निकाले और जेसीबी से मलबा हटा के 100 निकाले के, बाकी ऐसी बात नहीं है। 100 हम ही ने 2-4 जनों ने 100 निकाले पूरे। उनकी का कंडीशन उनकी हदी सुबह हमारे की मतलब आत्मा मैंने बात तो फटाई गई थी। और वो टाइम पे ऐसा हदों के कछु आदमी तो देख के बेहोश हो गए थे, छिती उड़ गए थे बे तो पूरे 100। लेकिन वो तो ऐसा नहीं है, जेसीबी तो बाद में बुलवाई थी। जेसीबी से अपन 100 काय कैसे निकाल दिया यार। जेसीबी जो कि मलबा हटाने का काम करती है, वो जेसीबी आधे एक घंटे बाद आई, जिसने मकान को ध्वस्त कर दिया। और उस ध्वस्त करने के बाद वो अपने हाथ से निकाले हैं, मैंने अपने हाथ से निकाले हैं बच्चे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को
अपने हाथ से निकाला। बच्चे को भी निकाला है, मैंने अपने भतीजे को भी निकाला है, मैंने अपने हाथ से निकाला है। जेसीबी तबाही जब पूरे बच्चे हम लोगों ने अपने हाथ से निकाल लिए। और जेसीबी से सर बच्चे क्यों निकलवाएंगे यार? जेसीबी बाद में जो हम लोगों ने अपने हाथ से बच्चे निकाले हैं। उससे मकान करवाएंगे। हमारा बच्चा भी एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है हमारा बच्चा सागर में, सुमित प्रजापति। ये गांव वालों की पीड़ा और वेदना है। आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। आगे की और अपडेट के लिए आप विस्तार डिजिटल को देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस गांव की इस दशा को देखने के बाद आप क्या कहेंगे। मैं प्रत्यक्ष दुबे।